मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। नाजरीन, ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। यहाँ पर कहीं तो मोहब्बत की निशानी में ताजमहल बना दिया गया और कहीं अपने मुल्क को दुश्मनों से बचाने के लिए एक तवील दीवार चीन तामीर की गई और कभी कदीम ज़माने के लोगों ने मेहनत और मुशक्क़त में ही अपनी ज़िंदगी गुजार कर यहाँ पर एहराम मिस्र जैसे अजीम शाहकार तामीर किए जो दुनिया में अजूबों की फहरिस्त में अपना नाम बना गए। नाज़रीन, आज का मौजू अजीब होने के साथ नहायत दिलचस्प भी है। यूँ तो दुनिया में बहुत से खेल मशहूर हैं, लेकिन कुछ खेल इंसान के दिमाग की बुनियादों को भी हिला कर रख देते हैं और इन्हीं में शामिल एक खेल शतरंज भी है। शतरंज नामी ये खेल पहले सिर्फ महलों की शान बना रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गया और आज की इस वीडियो में हम आपको शतरंज की तारीख और इस खेल से मुंसलिक एक सच्चाई के बारे में बताएंगे। शतरंज यानी चेस 6ठी सदी ईस्वी में इसी खित्ते में इजाद हुई थी। ये गेम गुप्ता खानदान की हुकूमत के दौरान इजाद की गई, क्योंकि इस खानदान का एक बादशाह जो कि खेलों में बेहद दिलचस्पी रखता था और पुराने खेल खेल कर तंग आ चुका था, इसलिए इसने ऐलान किया कि जो कोई भी नया खेल इजाद करेगा इससे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इसकी हुकूमत के दौरान सिजा नामी एक शख्स ने शतरंज का खेल इजाद किया। इसकी खेल के साथ एक इंतहाई अहम और दिलचस्प दास्तान भी जुड़ी है। सिजा ने गेम में इजाद की तो बासियों के पास हाजिर हुआ। बादशाह ने खुशी के आलम में कहा, मांगो, क्या मांगते हो? सिजा ने कुछ लम्हे के लिए सोचा और अर्ज की कि हुजूर, चावल के कुछ दाने। बादशाह ने पूछा, क्या मतलब? सिजा ने कहा, आप शतरंज के 64 खाने चावलों से भर दें, लेकिन मेरे कुलिये के मुताबिक। बादशाह ने कहा, कुलिया क्या है? सिजा ने कहा, आप पहले दिन पहले खाने में चावल का एक दाना रख कर दें, दूसरे दिन दूसरे खाने में दुगना और तीसरे दिन तीसरे खाने में दूसरे खाने के 2 गुना ज्यादा चावल डालकर दे दें और इसी तरह हर खाने में चावलों की तादाद पिछले खानों के 2 गुना ज्यादा करते जाएं, यहाँ तक के 64 खाने पूरे हो जाएं। बादशाह ने इस बेवकूफ़ाना मुतालिबे पर पहले तो खूब कहकहा लगाया और फौरन शर्त मंजूर कर ली। फिर इस शर्त से वो गेम शुरू हुई, जिसके नतीजे में आज के दौर में माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने जन्म लिया। ये बज़ाहिर एक आसान काम लगता है, लेकिन ये दुनिया का मुश्किल तरीन मुअम्मा था, जो आज 3500 साल गुजरने के बावजूद शतरंज के 64 खानों को चावलों से भरना नामुमकिन है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बादशाह आखिर क्यों इन 64 खानों को भरने से कासिर रहा। हुआ कुछ यूँ कि बादशाह ने पहले दिन एक चावल का दाना शतरंज के पहले खाने में रखकर सिजा को दे दिया। सिजा चावल का दाना लेकर चला गया। दूसरे दिन बादशाह ने सिजा के कुलिये के मुताबिक दूसरे खाने में 2 दाने रखकर सिजा को दे दिए और तीसरे दिन तीसरे खाने में चावलों की तादाद 2 गुना बढ़ा दी, जिसके मुताबिक चावलों की तादाद 4 हो गई। चौथे रोज ये तादाद 8 हो गई, 5वें दिन 16 और 6ठे दिन 32 हो गई, 7वें दिन 64 और 8वें दिन ये तादाद 128 हो गई, 9वें दिन की तादाद 256, 10वें दिन 528 और 11वें दिन 1024 हो गई। 12वें दिन ये तादाद 2048 हो गई, 13वें दिन ये तादाद 4096 पर जा पहुंची और 14वें दिन ये तादाद 8192 हो गई। 15वें दिन ये तादाद 16384 तक पहुंच गई और 16वें दिन 32768 हो गई और यहाँ पहुंचकर शतरंज की 2 कतारें मुकम्मल हो गईं। अब बादशाह को थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा कि वो मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि वो खुद और उसके सारे मुशीर सारा दिन बैठकर चावल गिनते रहते थे। शतरंज की आखिरी कितार के आखिर तक पहुंचते चावलों की तादाद 80 लाख तक पहुंच गई और बादशाह को ये चावल मैदान तक लाने और सजा को देने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ गई। जब शतरंज की तीसरी रौ का 35वां खाना हुआ तो पूरे मुल्क में चावल ही खत्म हो गए। बादशाह हैरान रह गया। इसने इसी वक्त रियाजी दान बुलवा ली और इनसे पूछा, शतरंज के 64 खानों के लिए कितने चावल दरकार होंगे और इसके लिए कितने दिन चाहिए? रियाजी दान कई दिन बैठे रहे
मगर वो वक्त और चावलों का अंदाजा न लगा सके। ये अंदाजा 3.5 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया। बिल गेट्स का ख्याल है कि अगर एक के साथ 19 जीरो लगा दिए जाएं, तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आ सकते हैं। बिल गेट्स ने कहा, अगर एक बोरी में 1 अरब चावल भर दें तो हमें 18 अरब बोरियां दरकार होंगी और इन चावलों को गिनने और शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। आप भी ये कैलकुलेशन करके देख लें, यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। और याद रखें, ये हिसाब आम कैलकुलेटर से नहीं लगाया जा सकेगा, इसके लिए कंप्यूटर पर ही हिसाब करना पड़ेगा। लेकिन इस सिजा के साथ क्या हुआ जिसने बादशाह को इस गेम में फंसाया था? बादशाह ने चौथी रो पर पहुंचकर सिजा को कैद करा दिया, क्योंकि बादशाह को शतरंज के हाफ तक पहुंचने में 5 दिन लग गए। बादशाह जब इससे आगे बढ़ा तो मुल्क में चावल ही खत्म हो गए और बादशाह शदीद ब्लड प्रेशर का शिकार हो गया। इसने शतरंज बनाने वाले सिजा का सर कलम करने का हुक्म दे दिया। यूं शतरंज का मौजिद सिजा बादशाह के हाथों मारा गया, लेकिन शतरंज की सरदर्दी आज भी मौजूद है। शतरंज इंडिया से ईरान पहुंची, वहां से बगदाद, फिर स्पेन और स्पेन से यूरोप चली गई और आज पूरी दुनिया में खेली जा रही है। कहा जाता है कि शतरंज सियासत जैसी गेम है जिसमें प्यादे से लेकर बादशाह तक तमाम किरदार मौजूद होते हैं। बस एक किरदार नहीं होता, वो है जज का। जी हाँ, शतरंज में जज नहीं होता। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।